हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर आपके सामने कुछ नई चीज़ें लेकर आया हूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे चार नए मार्केटिंग मैनेजमेंट टर्म्स की जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ वो मल्टीपर्पज़ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक माई ई क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, टेलीग्राम पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म है हमारा हॉलिस्टिक मार्केटिंग, दूसरा टर्म है सिंक्रो मार्केटिंग, तीसरा है कन्वर्सेशन मार्केटिंग और चौथा है मेटा मार्केटिंग। अगर मैं हॉलिस्टिक मार्केटिंग की बात करूं तो सबसे पहला जो टर्म से क्लियर होता है हॉलिस्टिक विजन। जब कोई भी मार्केटर अपनी सारी स्ट्रेटजीज को, सारी एनर्जीज को एक साथ कंबाइन करके मार्केट में उतरता है तो वो हॉलिस्टिक मार्केटिंग कहलाता है। हॉलिस्टिक मार्केटिंग के रिजल्ट्स में क्या होता है कि डिपार्टमेंट को कोलैबोरेट किया जाता है, इंटरकनेक्ट किया जाता है, सारी एक्टिविटीज को इंटरकनेक्ट किया जाता है और एक आउटकम बेसिस काम किया जाता है। आउटपुट बेसिस काम नहीं किया जाता, आउटकम बेसिस काम किया जाता है। दिस इज कॉल्ड हॉलिस्टिक मार्केटिंग। ये बहुत ज़्यादा अपनाई जाने वाली अप्रोच है और इसमें कुछ नया करने की हम लगातार सोचते रहते हैं। दूसरा टर्म है सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग क्या होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसेस है। जनरली मार्केटिंग में जो सीजनल गुड्स होते हैं या सीजनल वेरिएशंस आते हैं, उन सीजनल वेरिएशंस को दूर करने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग एक सोल्यूशन के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक होटल के बीच पर जो है शाम के समय काफ़ी भीड़ रहती है लेकिन सुबह के समय वहाँ पर गैदरिंग नहीं रहती। तब ये क्वेश्चन है कि हम सुबह को गैदरिंग किस तरीके से बढ़ाएं। ठीक है, साथ ही आपने देखा होगा कि जितना भी समर्स में होता है तो कॉटन के कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, जबकि वेयर इज ड्यूरिंग विंटर इट इज़ नॉट। जबकि विंटर्स में कॉटन की नहीं, वूलन की डिमांड रहती है। तो क्या होगा कि ये तो ज़रूरत के हिसाब से हम कॉटन समर में पहनेंगे, विंटर में वूलन पहनेंगे, लेकिन कॉटन की फैक्ट्रीज चलना बंद नहीं कर देंगी। ठीक है, प्रोडक्शन बंद नहीं हो जाएगा। तो क्या रहेगा कि इस मार्केटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, एक बैलेंस अप्रोच लेके चलते हैं। ठीक है, और जो इरेगुलर डिमांड के पैटर्न होते हैं उसको कुछ कंट्रोल करने की सोचते हैं। तीसरा हमारा टर्म है कन्वर्सेशनल मार्केटिंग। कन्वर्सेशनल मार्केटिंग क्या होता है, फीडबैक ओरिएंटेड अप्रोच होती है। आजकल मैक्सिमम कंपनीज इस पर काम कर रही हैं और सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए कन्वर्सेशनल मार्केटिंग को अपनाया जा रहा है। कन्वर्सेशनल मार्केटिंग में क्या है कि एक सिंगल जो भी हमारा यूजर है, जो भी हमारा कस्टमर है, जो भी हमारा कंज्यूमर है, उसके फीडबैक को लेकर उसको अपने अंदर चेंज किया जा रहा है कि कस्टमर क्या चाहता है। अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज अ किंग ऑफ मार्केट। तो उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पर लेना और उसको कुछ नया करना, दिस इज कॉल्ड कन्वर्सेशनल मार्केटिंग। चौथा टर्म है हमारा मेटा मार्केटिंग। ये मेटा मार्केटिंग प्रोफेसर ई जे कैले ने दिया था। ये फॉरेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ई जे कैले। इन्होंने ये बताया था कि हम मैनेजरियल फंक्शन, ट्रेडिशनल, साइंटिफिक, सोशल, इन सारे फंक्शंस को जब एक साथ जोड़कर कस्टमर्स के डिमांड को पूरा करते हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की सोचते हैं और मार्केट में कुछ नया इनोवेट करने की सोचते हैं, दिस इज कॉल्ड मेटा मार्केटिंग। मेटा मार्केटिंग में अगर मैं आपके एग्जाम्पल्स के तौर पर बात करूं कि सपोज करिए कि कुछ नया देना, ठीक है, कुछ कस्टमर्स की डिमांड को चेंज करना, उसकी डिमांड को कई हद तक बढ़ाना और उसके सोल्यूशन को प्रोवाइड करना। जैसे टू और मोर डिस्टिंक्ट मार्केटर्स दैट आर एसोसिएटेड इन सम वे टू अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की बात करूँ, जो जो हमारा मॉप है, मॉप के साथ आप क्या कर रहे हैं, बकेट किसी कंपनी की दे दे रहे हैं साथ में लगाकर, या बकेट का भी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, सोप का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, फिनॉइल का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, ठीक है, स्पंज का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और उसको साथ में परोसते हैं। ठीक है, या लोगों के साथ जुड़ के परोसते हैं या खुद का अपना जोड़ बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड मेटा मार्केट और ये प्रोसेस कहलाता है मेटा मार्केटिंग। मेटा प्रोडक्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि मेटा प्रोडक्ट क्या है कि
सिस्टम को समझने के लिए एक फिजिकल कनेक्शन बना लिया जाता है और उस फिजिकल कनेक्शन से कस्टमर की डिमांड को रेगुलेट किया जाता है। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है ये मेटा प्रोडक्ट्स कहलाते हैं और ये प्रोसेस मेटा मार्केटिंग प्रोसेस कहलाता है। बहुत जल्दी मैं नए टर्म्स के साथ दोबारा फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो इन 4 चीज़ों का आप याद रखिएगा कि जो मैंने अभी आपको बताई। साथ ही एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, माई क्लासेस को आप मुझे फॉलो करिए फेसबुक पर माई क्लासेस के नाम से, और टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं माई क्लासेस नाम से। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। आप अपने क्वेश्चंस को 7817000078 पर पिंग कर सकते हैं ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए, आपका दिन शुभ हो। बहुत जल्दी हम दोबारा मिलेंगे कुछ नए टर्मिनोलॉजी के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। धन्यवाद।